वो मेरे साथ लपटकर उस तरह रो रही थी जैसे जान ही निकल गई हो। सिसकियों के दरमियान उसकी आवाज़ कान पर रही थी, जब रस्सी छोटी ना, तो मुझे लगा सब खत्म हो गया है। उसके आंसू मेरे कपड़ों को भगो रहे थे। वहाँ मौजूद लोग यकीनन हमें माया बीवी समझ रहे होंगे। मैं नज़रें झुकाए खड़ा था। अजीब सा एहसास दिल में उतर रहा था। मैंने आहिस्तगी से उसे खुद से अलग किया। आन्या, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जैसे होश में आई। अर्धगर्द लोगों को देखकर शर्मिंदा सी हो गई। शायद वो रदीमल गैर इरादी था, मगर इस एक लम्हे ने मेरे दिल की दुनिया हिलाकर रख दी थी। अब वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कुछ ही देर में बस का इंतज़ाम हो गया। सबको वापस इस्लाम आबाद भेजा जा रहा था। ऐलान हुआ कि जब बर्फ़ पिघलेगी तब अपनी गाड़ियाँ लेने आना। इस वक्त सब कुछ बर्फ़ में धंसा हुआ है। मैं और इब्रार बस में बैठ गए। आनिया किसी और लड़की के साथ थी, मगर मेरी नज़रें बार बार उसी को तलाश कर रही थीं। मेरी शर्ट और ट्राउज़र में वो इतनी बड़ी नहीं लग रही थी जितनी साड़ी में लगती थी। शायद मुझसे 2-3 साल बड़ी हो, इससे ज़्यादा नहीं। इस्लामाबाद से हम लाहौर आ गए। अबरार कहने लगा, मैं कहीं और रह लूँगा, यहाँ दोस्त भी हैं। मैंने इनकार कर दिया। नहीं, बंगले में बहुत जगह है, मेरे कमरे में एडजस्ट हो जाना। आनिया ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। जब हम बंगले पहुँचे तो अबीरा सख्त परेशान थी। आप सब ठीक तो हैं? मोबाइल बंद थे। खबरों में मरी की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक बता रहे थे। मैंने मुख्तसर सा बताया। आनिया का बदला हुआ हलिया देखकर अबीरा चौंक गई। आनिया, आपकी साड़ी, मैंने जवाब दिया। इतनी सर्दी में साड़ी मुमकिन नहीं थी। हम खुद भी बर्फ़ानी तूफ़ान में फंस गए थे। आनिया सीधी अपने कमरे में चली गई। खाने पर 3 दिन बाद पेट भरकर खाया गया, मगर आनिया जैसे कहीं और ही थी। प्लेट में चम्मच घुमाती रही। अबीरा ने पूछा, खाना क्यों नहीं खा रहे? वो चौंकी। भूख नहीं है, और उठकर कमरे में चली गई। भले काफ़ी मंगवा ली। रात को बस्तर पर लेटा तो आनिया का चेहरा आंखों में घूमता रहा। इसका मेरे साथ लगकर रोना अजीब सा सुकून दे रहा था। अगली सुबह दफ्तर में आनिया ने खुद अबरार का इंटरव्यू लिया और उसे नौकरी पर रख लिया। शायद मेरी सिफारिश ही काफ़ी थी। मरी का प्रोजेक्ट मुअख्खर हो गया था, इसलिए नया काम शुरू हो चुका था। मीटिंग में मैंने नक्शे पर एतराज़ किया। आनिया ने गौर से सुना और मान लिया। पहली बार लगा कि वो मेरी राय को अहमियत देती है, मगर जब उसने साइट विज़िट के लिए अबरार को साथ ले जाने का कहा तो दिल में अजीब सी चुभन हुई। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा। मैं चाहता था कि उसका ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजरे। हालांकि मैं कोई जज्बाती लड़का नहीं था, मगर शायद मोहब्बत अक्ल छीन लेती है। जब उनके जाने का वक्त आया तो न जाने क्यों मैं बेवजह ही बाहर आ गया। दिल जैसे मान ही नहीं रहा था कि वो अबरार के साथ जाए। कहाँ जा रही हो? मेरा सवाल खुद मुझे भी अजीब लगा। आन्या ने सर्द लहजे में देखा। क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ कर जाऊंगी? वही रूखापन, वही फासला। एक साइट देखने जा रही हूँ, अपार्टमेंट बन रहा है, कुछ हिदायतें देनी हैं। फिर अबरार की तरफ मुड़कर बोली, रेडी हो? यस मैडम। मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। मैं भी साथ जाऊंगा। वो चौंक गई। क्यों? तुम क्यों जाओगे? पीछे ऑफिस कौन देखेगा? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे लिए नया काम है। हर प्रोजेक्ट, हर साइट पर तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी है। कल को मुझे सब संभालना है ना? वो हैरत से मुझे देखती रही। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, मुझे शादी की जल्दी है। ये कहकर मैं खुद भी चौंक गया। आनिया की नज़रें जैसे मुझे चीरने लगी। क्या मतलब? मैंने बात संभालने की कोशिश की। जितनी जल्दी काम सीखूंगा उतनी जल्दी शादी हो जाएगी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अबरार ज़रूर जाएगा, तुम्हें आना है तो आ सकते हो। मैं फ़ौरन नीचे आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं चाहता था वो आगे मेरे साथ बैठे, मगर उसने अबरार को आगे बिठाया और खुद पीछे बैठ गई। ग्लास में उसका अक्स देखने की कोशिश करता रहा। शायद उसे महसूस हो गया। उसने गुस्से से घूरा, फिर मेरी सीट के पीछे होकर बैठ गई। मैंने साइड मिरर सेट कर लिया। साइट पर पहुंचते ही वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई। मजदूरों, ठेकेदारों को हिदायतें देती रही। अबरार पूरी तवज्जो से सुन रहा था और मैं सिर्फ उसे देख रहा था। वापसी पर घर आए तो अबीरा ने खुद खाना बनाया था। मेरी तारीफ पर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर दिल में अजीब सा बोझ था। वो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी और मैं? खाने के दौरान बात कुकिंग पर आ गई। आनिया ने साफ कह दिया,
मुझे कुकिंग नहीं आती और ना ही कभी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ बिजनेस करना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है आपके हस्बैंड को आपके हाथ का खाना पसंद हो जाए। वो फौरन बोली, मेरी जिंदगी में हस्बैंड नाम की कोई गुंजाइश नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। रातों की नींद उड़ने लगी। मैं सोचता रहा, अबीरा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और आनिया? मरी के वो लम्हे, वो आंसू, वो फिक्रमंदी, क्या वो सब कुछ बेमायनी था? कुछ दिन बाद गाजर का हलवा देखकर मैं चौंक गया। ये मेरी पसंद थी और ये आनिया ने बनाया था। बहुत शुक्रिया, मैंने दिल से कहा। वो स्पाट लहजे में बोली, मैंने अपने लिए बनाया था, मगर मैं जानता था ये सच नहीं था। अगले दिन छुट्टी थी। अबीरा ने जिद पकड़ ली कि सब लोग बोटिंग क्लब जाएंगे। मैंने भी जानबूझकर कहा था कि आनिया को ज़रूर साथ ले जाना, क्योंकि वो अक्सर ऐसे प्रोग्राम से साफ इनकार कर देती थी। हस्बे तवक्को आनिया ने कहा, मैं जाकर क्या करूंगी, मुझे घर पर कुछ काम है। मगर अबीरा ने इस बार नहीं सुना। बस चलो, थोड़ी देर के लिए ही सही। बोटिंग क्लब पहुंचे तो खासा रश था। जैकेट्स पहनने के बाद लोग जल्दी जल्दी बोट्स में सवार हो रहे थे। आनिया और अबीरा साथ खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानबूझकर अबीरा के बजाय आनिया का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। शायद उसे इसकी तवक्को नहीं थी। बोट वाले ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और हमें बोट में बिठा दिया। ये 2 लोगों की साइकिलिंग बोट थी। जैसे ही वो मेरे बराबर बैठी, गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी थी। मैंने फौरन माजरत की, सॉरी, मुझे लगा अबीरा है, मैंने देखा नहीं। अबीरा हैरान खड़ी थी। आखिर अबरार ने उसे अपने साथ बोट में बिठा लिया। आनिया का मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। मैं इसीलिए कहीं नहीं जाती, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। चारों तरफ पानी ही पानी था। मैंने पूछा, पानी से डर लगता है? वो झुंझलाकर बोली, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बस ये सब मुझे पसंद नहीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यानी तुम्हें सिर्फ इमारतों और नक्शों से मोहब्बत है? वो खामोश रही मगर नाराज़गी वाज़े थी। कुछ लम्हों बाद मैंने हिम्मत करके सवाल किया, अगर किसी को तुमसे मोहब्बत हो जाए तो क्या उसे इजहार का हक है? वो फौरन मेरी तरफ मुड़ी, ये कैसा सवाल है? कोई मुझसे मोहब्बत क्यों करेगा? मैंने आहिस्ता से कहा, क्यों नहीं, खूबसूरत हो, समझदार हो, किसी का भी दिल आ सकता है। वो तल्ख लहजे में बोली, जो भी ऐसा करेगा अपनी बर्बादी खुद बुलाएगा। मैंने अगला सवाल कर दिया, और अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो? उसने फौरन जवाब दिया, ये नामुमकिन है, मैंने अपने दिल को इजाज़त ही नहीं दी। मेरे अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगे। पहली मोहब्बत में इजाज़त नहीं ली जाती आनिया, वो खुद ही हो जाती है। वो गुस्से से बोली, तुम फजूल बातें क्यों कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जानता था, अब या कभी नहीं। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आंखें खोलीं तो वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने सच कह दिया, हाँ, हो गया है। मैं चाहकर भी तुम्हें सोचने से नहीं रोक पा रहा। वो सख्ती से बोली, शट अप, मैं ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने कहा, मैं अबीरा को मजीद धोखा नहीं देना चाहता, मैं सच बताना चाहता हूँ। उसने फौरन रोक दिया, खबरदार, जो तुमने अबीरा से कुछ कहा। फिर इल्ज़ाम, तुमने पहले उसे मोहब्बत में फंसाया, अब मुझे देखकर लाइन मार रहे हो। मेरे दिल पर चोट लगी। अगर मुझे फ़ायदा चाहिए होता तो मेरी पहली चॉइस अबीरा ही होती, मगर सच ये है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पा रहा और तुमसे हो गई है। वो गुस्से से बोली, अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैंने धीरे से कहा, फिर मेरे लिए गाजर का हलवा क्यों बनाया था? वो एक लम्हे को साकित हो गई। मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने बोट रोक दी। चारों तरफ गहरा पानी था। मैं खड़ा हो गया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो चीखी, ये क्या पागलपन है, बैठ जाओ। मैंने लाइफ जैकेट उतार दी। उसकी आवाज़ कांपने लगी, अर्तिसाम, ये मत करो। मैं मुस्कुरा दिया, बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं। और मैंने छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने पानी में छलांग लगाई, आनिया की चीख फ़ज़ा में गूंज गई, इर्तिसाम! मैं सीधा पानी की गहराई में चला गया। चंद लम्हों के लिए सब कुछ खामोश हो गया। वो बदहवास होकर खड़ी हो गई, आंखें फैली हुई, सांस तेज। कोई है? हेल्प प्लीज, कोई है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू आंखों से बह निकले थे। मैं जानबूझकर कुछ देर ऊपर नहीं आया। मैं देखना चाहता था क्या वाकई उसे फ़र्क पड़ता है। इर्तिसाम, प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़। अब वो रो रही थी, बाकायदा रो रही थी। अचानक वो खुद भी पानी में कूद गई।
हालांकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, मगर उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। तुम पागल हो, वो चीखी। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यही वो लम्हा था। मैं फौरन पानी से बाहर आया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे जिंदा देखकर उसके चेहरे पर पहले हैरत, फिर गुस्सा और फिर टूट कर रोना, सब कुछ एक साथ आ गया। वो जोर जोर से रोने लगी और मेरे सीने पर मुक्के मारने लगी। तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, बहुत ज़्यादा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मगर ये बेवकूफ़ जान गया है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। वो खामोश हो गई, आंखें झुक गईं, आंसू गालों पर बहते रहे। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें परवाह ना होती तो तुम कभी न कूदती। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहे। फिर मैं उसे सहारा देकर वापस बोट में ले आया। वो गुमसुम हो चुकी थी, ना कोई गुस्सा, ना कोई जुमला, बस खामोशी। वापसी पर मैंने बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलाई। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू साफ करती रही। जैसे ही हम किनारे पर पहुंचे, अबीरा और अबरार पहले से वहां मौजूद थे। हम दोनों को भीगा देखकर घबरा गए। ये क्या हुआ? मैंने फौरन बात संभाली। मेरा पाँव स्लिप हो गया था, बोट अनबैलेंस हो गई, मैं पानी में गिर गया। आनिया ने मुझे बचाने के लिए छलांग लगा दी। अबीरा हैरान हो गई। आनिया को तो स्विमिंग नहीं आती। मैंने कहा, मगर उसने मुझे बचा लिया, वरना शायद मैं ना बचता। आनिया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मैं वापस जा रही हूँ, बस इतना कहा और चल दी। रास्ते भर वो खामोश रही और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था। अब मुझे यकीन हो गया था वो मुझसे मोहब्बत करती है। जब हम घर पहुँचे तो वो सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं कपड़े बदलकर बाहर आया तो अबीरा और अबरार खाने पर बैठे थे। अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अजीब बात है, आपकी और मेरी पसंद काफ़ी मिलती है। बोटिंग, पास्ता, मूवीज़, ख़ास तौर पर लव स्टोरीज़। मैं हंस दिया। दुनिया का सबसे बोर काम यही है और ये पढ़ने वाले भी बहुत फारिग होते हैं। अबीरा हंस पड़ी, मगर मैं जानता था कहानी अब किसी और मोड़ पर आ चुकी थी। आनिया के आंसू मेरे सामने थे, उसका खौफ, उसकी चीख, सब कुछ। ये मोहब्बत थी, चाहे वो माने या ना माने। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला तो नाश्ता टेबल पर आनिया पहले से बैठी थी। चेहरा सपाट, आंखों में वही पुरानी सख्ती, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही लम्हों बाद अबीरा भी आ गई। मुझे तैयार देखकर खुशी से बोली, अर्तिसाम, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? मैं चौंका, क्यों? आनिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, आज तुम अबीरा के साथ शॉपिंग पर जाओगे। मैंने उसे देखा, वो नजरें चुरा गई। अबीरा खुशी से बोली, अगले महीने के आखिर में हमारी शादी है ना, इसलिए तैयारी ज़रूरी है। ये जुमला मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगा। शादी, फैसला हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। आनिया ने फौरन कहा, ऑफिस में मैं और इब्रार देख लेंगे, तुम जाओ। फिर उसने एक चेक अबीरा के हाथ में थमा दिया, जो पसंद हो ले लेना। मैं मुसलसल आनिया को देख रहा था। वो सब जानते हुए भी ये सब कर रही थी। ये फैसला उसकी अपनी कुर्बानी थी। वो इब्रार के साथ ऑफिस चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद किया और आनिया को फ़ोन कर दिया। उसने कॉल उठाई। क्या है? मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया। तुम पागल हो गई हो, ये सब क्यों कर रही हो? वो बिल्कुल पुरसुकून थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती और ना ही तुम्हें देने दूंगी। मैंने तल्खी से कहा, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो फौरन बोली, नहीं करती, और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, पाकिस्तान छोड़ दूंगी। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं क्या चाहती हूँ? मैं अबीरा के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारूं जिसमें ना वो खुश हो ना मैं। आनिया की आवाज़ लम्हा भर के लिए कांपी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो खुश रहेगी, एक दिन तुम भी उससे मोहब्बत करने लगोगे, और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ ज़िद में बदल गया। मैंने खुद से कहा, अगर तुमने अपनी चाल चल ली है तो अब मेरी बारी है। कुछ देर बाद मैं अबीरा के साथ शॉपिंग पर चला गया। वो खुश थी, सवाल पर सवाल कर रही थी। ये कलर कैसा है? ये तुम्हें पसंद है? मैं बस एक ही जवाब देता रहा, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। रात के खाने पर मैंने एक ऐलान किया, ऐसा ऐलान जिसने आनिया के चेहरे का रंग बदल दिया। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूँ हमारी शादी की तारीख जल्द रखी जाए। आनिया के हाथ से चम्मच गिर गया। आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ टूटता हुआ नजर आया, मगर अगले ही पल वो संभल गई। अबीरा खुशी से चमक उठी। सच? मैंने नजरें आनिया पर जमाए रखी। हाँ, बहुत जल्द। वो खामोश रही,
बिल्कुल खामोश। लेकिन मैं जानता था, ये खामोशी शोर से ज्यादा खतरनाक थी। मेरी बात के बाद डाइनिंग टेबल पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। अबीरा खुशी में कुछ कहे जा रही थी, शादी की तारीख, कपड़े, मेहमान। मगर आन्या, वो बिल्कुल खामोश थी। चेहरा सपाट, नजरें प्लेट पर जमी हुईं, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। कुछ देर बाद वो बगैर कुछ कहे उठ खड़ी हुई। मैं थक गई हूं, बस इतना कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं जानता था ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं। अगले दिन ऑफिस में आन्या मामूल से भी ज्यादा संजीदा थी। ना गैर जरूरी बात, ना किसी की तरफ इजाफी नजर। सीधी मीटिंग, सीधा काम। इब्रार ने भी महसूस कर लिया था। वो आहिस्ता से मेरे करीब आकर बोला, सर, आन्या मैडम कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर के वक्त वो अचानक ऑफिस से निकल गई। ना किसी को बताया, ना कोई वजह। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। शाम को जब वो घर वापस आई तो उसके हाथ में एक फाइल थी। वो सीधी अबीरा के पास गई। ये लो। उसकी आवाज़ बिल्कुल बेजान थी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अबीरा ने फाइल खोली। वो हैरत से आन्या को देखने लगी। ये क्या है? आन्या ने गहरी सांस ली। मेरा रेजिग्नेशन लेटर, और ये भी कि मैं 1 माह के अंदर मुल्क छोड़ रही हूं। ये सुनकर अबीरा के हाथ कांप गए। क्या मतलब? तुम हमें छोड़कर जा रही हो? आन्या ने नजरें झुका लीं। मुझे यहां मजीद रहना ठीक नहीं लगता। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं वहीं खड़ा था, मगर उस लम्हे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अबीरा की आंखों में आंसू आ गए। आन्या, ये सब अचानक क्यों? आन्या ने नजरें मेरी तरफ उठाईं, सिर्फ एक लम्हे के लिए। उस एक नज़र में सब कुछ था, मोहब्बत, दर्द, शिकवा, अलविदा। फिर वो बोली, कुछ फैसले वक्त पर ना किए जाएं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे नींद नहीं आई। हर लम्हा यही सोचता रहा, क्या मैं वाकई इस कुर्बानी को कबूल कर लूंगा? अगली सुबह मैंने ऑफिस जाने के बजाय आन्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला, कमरा खाली था। अलमारी आधी खाली, मेज़ साफ और बेड पर एक लिफाफा रखा था। मेरा नाम लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। मेरे हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कागज़ निकाला। आन्या की लिखाई थी, इर्तिसाम, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे, मैं शायद बहुत दूर चली गई हूँ। शायद इस शहर से भी, और शायद तुम्हारी ज़िंदगी से भी। मैंने तुमसे झूठ बोला था। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन सच ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, बहुत शिद्दत से। मगर मैं उस मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस मोहब्बत की कीमत मेरी बहन की खुशी थी। मैंने खुद को समझाया, खुद को रोका, मगर मरी में, उस बर्फानी रात में, जब मैं तुम्हारे साथ रो रही थी, वो लम्हा मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। तुमने बोटिंग पर छलांग लगाकर मुझसे सच उगलवा ही लिया। मुझे उस दिन अपनी कमज़ोरी का एहसास हो गया था। मैं जानती हूँ, अगर मैं यहाँ रही तो या तो अबीरा टूट जाएगी या हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जा रही हूँ। तुम अबीरा के साथ खुश रहो, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। हो सकता है वक्त के साथ तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो। मेरी फिक्र मत करना, मैं खुद को संभाल लूँगी। बस एक दरख्वास्त है, कभी ये मत कहना कि मैं बुज़दिल थी। मैं बुज़दिल नहीं थी, मैं सिर्फ बहन थी। अल्लाह हाफिज़, आन्या। ख़त मेरे हाथ से गिर गया। मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। मैं वहीं बेड पर बैठ गया, दिमाग सुन, दिल खाली। मैंने अबीरा के बारे में सोचा, उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीदें और आन्या की कुर्बानी। सब कुछ मेरी वजह से था। अचानक मुझे एहसास हुआ, अगर आन्या चली गई तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये मोहब्बत नहीं, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं फ़ौरन नीचे भागा। अबीरा लॉन में बैठी थी, आंखें सुर्ख। मुझे देखते ही बोली, आन्या चली गई ना? मैं खामोश रहा। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट दिल चीर देने वाली थी। मुझे सब पता था इर्तिसाम, वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए चली गई। मैं चौंक गया। तुम जानती थी? वो सर झुकाकर बोली, बहन हूं ना, पहचान जाती हूँ। मेरे हल्क में आंसू अटक गए।
अबीरा खड़ी हुई। अगर तुम उसे नहीं लाओगे ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे देखा। वो रो नहीं रही थी, वो फैसला कर चुकी थी। जाओ और उस मोहब्बत को बचा लो जो हम तीनों की कुर्बानी मांग रही है। ये सुनकर मेरे कदमों में जान आ गई। मैंने गाड़ी निकाली। एयरपोर्ट। अब भी वक्त था, या शायद नहीं। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। सड़क, सिग्नल, लोग सब धुंधले हो रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, अल्लाह बस एक मौका और दे दे। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते सांस फूल चुकी थी। पार्किंग में गाड़ी छोड़कर मैं अंदर भागा। काउंटर पर जाकर बेइख्तियार पूछा, आन्या खान क्या इस फ्लाइट पर है? उसने स्क्रीन देखी। यस सर, लेकिन बोर्डिंग क्लोज होने वाली है। मेरी सांस रुक गई। मैं दौड़ता हुआ सिक्योरिटी की तरफ बढ़ा। लोग मुझे घूर रहे थे मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। और फिर मैंने उसे देख लिया। वो खड़ी थी, सफ़ेद सूट, हाथ में हैंडबैग, आंखों में वही खामोशी, जैसे सब कुछ पीछे छोड़ आई हो। आन्या! मेरी आवाज़ कांप गई। वो ठिठक गई, मुड़ी और मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। मैं उसके सामने जाकर रुक गया। तुम्हें वापस ले जाने। वो फौरन पीछे हट गई। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसके हाथ में खत थामा। तुमने कहा था कि तुम बुज़दिल नहीं हो, और सच ये है मैं बुज़दिल था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैं बोल पड़ा। मैं अबीरा से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और सच कुर्बानी नहीं मांगता। वो साकित हो गई। अबीरा सब जानती है और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। आन्या के आंसू बह निकले। वो बहुत मजबूत है। मैंने आहिस्ता से कहा, और तुम भी। लेकिन मजबूत होना हमेशा चले जाना नहीं होता। कुछ लम्हे खामोशी रही। एयरपोर्ट के ऐलानात गूंज रहे थे। फिर आन्या ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर मैं रुक गई ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बदलने के लिए ही तो आया हूं। उसने टिकट काउंटर की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और आहिस्ता से अपना बैग नीचे रख दिया। चंद माह बाद सादा सी तकरीब थी। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। अबीरा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आन्या का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, इसका ख्याल रखना, ये बहुत खामोशी से सब कुछ सह लेती है। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अबीरा को गले लगा लिया। वो आंसू जुदाई के नहीं थे, वो सुकून के थे। कुछ मोहब्बतें आजमाइश मांगती हैं, कुछ कुर्बानी और कुछ सच। ये मोहब्बत 3 दिलों की आजमाइश थी, और अंजाम सिर्फ सच का। खत्म।